दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका जय हो स्टडी पे। बहुत कम वीडियोस इस चैनल पे आते हैं हमारे। आप हमसे तो परिचित ही होंगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आगे जान जाएंगे जो लोग नए हैं। तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। जो लोग वर्दी पहनना चाहते हैं, चाहे यूपी पीसीएस में भी, जो यूपी पीसीएस में डिप्टी एसपी बनने का शौक रखते हैं लोग, वो भी अक्सर इस परीक्षा में बैठते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि बहुत समय बाद ये भर्ती आई, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी लोगों की एज भी इस दौरान चली गई। कोई इसमें डाउट नहीं है कि एक अच्छी जॉब है, ठीक है। और मतलब अगर कहें वर्दी में तो यहीं से शुरू होती है अफसरी, ठीक है ना। इसके बारे में किसी दिन वीडियो बनाएंगे, दरोगा के काम क्या होते हैं, पावर क्या होती है, क्या क्या किस किस तरह से आप को डिपार्टमेंट में डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपकी पूरी नौकरी जो है बहुत अच्छे से बीते। क्योंकि मैं रहा हूँ इस पद पर, सबसे पहली मेरी जॉब यही थी, तो सब इंस्पेक्टर से ही मैंने शुरू की थी अपने कैरियर की शुरुआत। तो जो भी अनुभव है, फिजिकल से लेकर के आपकी संपूर्ण तैयारी किस तरह से आप लोग करें, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद, हालांकि हम लोग चूँकि सिविल सर्विसेज के लिए अपनी क्लासेस चलाते हैं, बट रुचि देखी हमने कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जो यूपी पीसीएस वाले हैं, विशेषकर जो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी मैसेजेस किए कि कुछ यूपीएसआई के लिए आप मार्गदर्शन करें। तो इस लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाया, अवलोकन किया तमाम कोचिंग सेंटर्स का कि आप लोगों को कुछ सजेशंस दे सकूं। तो मैंने देखा कि कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो बहुत सीरियस हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको एक कहते हैं ना कि डिग्निटी के साथ और गंभीरता के साथ तैयारी करवाने के लिए कुछ हैं, ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो नाटक करके आपको केवल रिझाने के लिए हैं, किसी तरह भीड़ उनके यहाँ रहे। इस तरह के भी चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं और भीड़ भी है उनके यहाँ, क्योंकि लोगों को नाटक जो है, नौटंकी ज़्यादा पसंद आती है। ये हमेशा से हमारे समाज की, खासकर भारतीय समाज की एक बुराई भी कह सकते हैं, अच्छाई भी कह सकते हैं, कि लोग जिधर नाटक होता है, नौटंकी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, सीरियसनेस की तरफ कम आते हैं। हालांकि कोई भी जॉब की तैयारी आपको करनी है, एक निश्चित समय सीमा में अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको उन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, वो भाव पैदा करना पड़ेगा जिस वैकेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। 10-15 लोग हो सकते हैं अपवाद कि उस तरीके से भी निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गंभीर स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होते हैं कंपटीशन में। उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है, खूब आप एक्टिंग करिए, चाहे जो करिए, लेकिन अगर गंभीरता से नहीं लेंगे इन सब चीज़ों को, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बाद में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो 1-2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार के चक्कर में, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं तो उससे बढ़िया ऑप्शन नहीं होगा कोई। क्योंकि ऑफलाइन में विशेषकर अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग्स मत करिएगा, किसी की नहीं, हमारी भी मत करिएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप, अगर आप परिपक्व हैं, मैथ वगैरह में ठीक हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। बाकी जो पूरा सिलेबस है वो तो कवर हर कोई करवाएगा ही किसी न किसी तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन भीड़ से बचिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि काफ़ी ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान हैं जो वही मैटर्स हर परीक्षा के लिए, चाहे यूपीएसआई में वही, एसएससी में वही है, रेलवे में वही है। तो या तो उन्होंने गहन अध्ययन नहीं किया है कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, या फिर सिर्फ पिछले पेपर्स पे, जो पिछले 5-6 साल वर्षों के पेपर हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट हो गए हैं, रह गए हैं। तो ऐसा नहीं है, बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं परीक्षा प्रणालियों पर, परीक्षाओं में, संस्था में काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही ऐसा ही पेपर आपको, हलवा पेपर फिर से मिल जाए।
तो पेपर अगर मॉड्यूल चेंज हो गया तो क्या करेंगे आप? तो पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए, टू द पॉइंट। आपको बता दूं कि दरोगा भर्ती में कुछ बहुत अजीबोगरीब नहीं है, बहुत आसान कोर्स है इसका, संक्षिप्त कोर्स है, सबसे बड़ी बात है संक्षिप्त कोर्स है। विधि का जो मूल विधि का संविधान का सिलेबस है वो तो संविधान चलिए अगर अलग कर दें, मूल विधि का देख लें तो कुछ है ही नहीं उसमें। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वो भी कभी कभार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रश्न आते नहीं, जो आते हैं बहुत एग्जैक्ट वहीं से प्रश्न आते हैं जहाँ से अभी तक आए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि सिलेबस में है तो उसको भी छोड़ना नहीं है, तैयार करना है, साथ साथ तैयार करना है सब कुछ। मूल विधि में क्या पढ़ना है, कैसे रटना है, कोडिंग मैं आपको बता दूंगा, ये इतनी मदद मैं आपको मूल विधि में कर दूंगा, कोडिंग आपको बता दूंगा, आपको पूरा रट जाएगा। आपको कोडिंग कैसे करनी है वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। मूल विधि पे क्लासेस मैं स्पेशल लूंगा और वो पर्याप्त रहेंगी, उससे ज़्यादा उससे इतर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ये फ्री क्लासेस रहेंगी, इसके लिए कोई पे नहीं करना है आपको। यूपीएसआई के लिए में हमारी फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और आप लोग जय हो स्टडी ग्रुप जो हमारा है टेलीग्राम पे, उसको सर्च करके जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दे रहा हूँ, जय हो स्टडी ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे वीडियोस और पीडीएफ आपके यूपीएसआई के कंप्लीट वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस। तो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए हमारे यहाँ ये कोर्सेज मतलब कंप्लीट और एक साथ हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह अपने पास रख लीजिएगा और उसको कभी भी आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। रही कुछ चीज़ों के बाद जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग आदि है, उसके लिए हम क्लासेस चलवा देंगे अपने इस चैनल पर, तो आप वो भी आपको मिल जाएंगे। और तमाम क्लासेस हैं, जरूरी क्लासेस हमारे जो अन्य हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारे लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे अगर आप भीड़ में जाएंगे और आप वहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए वो तो मिलने वाली नहीं है, अभी तक नहीं मिली है, पता नहीं, बहुत ही मासूम हैं आप लोग। और विशेषकर हमारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भटकाव की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये वीडियो विशेषकर आप ही लोगों के लिए है कि आपको दरोगा भर्ती की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। केवल जो अलग से कोर्स है जीएस के अलावा, जैसे मूल विधि हो गया, थोड़ा मैथ रीजनिंग हो गया, इन्हीं पर फोकस आपको करना है और इनके वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जय हो स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम पे, फ्री ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग भी, अगर नहीं है ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है। अन्य कोई आपको, और आपको बता दूं, फिजिकल से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, कोई क्वेश्चन करना है, तो मैं लगातार यूपीएसआई पे बना रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, जो भी जरूरी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चर्चा परिचर्चा का दौर जारी रहेगा और यही हमारा आपको सलाह रहेगा कि इतना ज़्यादा आप भीड़ को मत देखिए, भीड़ बस दिखाने के लिए होती है, सिलेक्शन तो केवल 10,000 लोगों का ही होगा, लगभग 10,000 जो भी हैं, तो उन 10,000 में शामिल होना है तो आपको गंभीर थोड़ा सा होना पड़ेगा उसके लिए, ओके। तो मेरी तरफ से आपको यही है कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए, कहीं आपको कुछ करने के, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात ऑफलाइन की, तो वो आप अवश्य कर लें, विशेषकर मैथ रीजनिंग कर सकते हैं तो उसको अवश्य कर लें, ठीक है। नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करना चाहेंगे तो वो हम प्रोवाइड करा देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक क्लास रहती है तो आप कोई डाउट पूछ सकते हो ऑफलाइन क्लास में। अब ऑनलाइन में क्या है, कितना भी व्यक्ति कर दे कि नहीं, अब जीएस चल जाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे डाउट्स होते हैं कि वो आपको ऑनलाइन क्लास में हो सकता है शुरुआत में थोड़ा रिस्पॉन्स मिले, लेकिन बाद में वो न तो आप पूछने की हिम्मत जुटा पाओगे, नहीं सामने वाला आपको बता पाएगा।
तो इसलिए जो है उन सब चीज़ों में न फंसें आप। यहाँ पर चूंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि अब एसएससी के बच्चे तो बैठेंगे ही, और मैथ और रीजनिंग उनकी माशाअल्लाह होती ही है। ये सकारात्मक अर्थों में बोल रहा हूँ, माशाअल्लाह। तो आप भी को उनसे टक्कर लेनी है तो उस तरीके की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, न कि फंसना पड़ेगा भीड़ में। इसलिए आप जो है जुड़े रहिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे बताइएगा, सॉल्व होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे। ओके, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यूपी दरोगा में भी हम आपके साथ रहेंगे, और विशेषकर यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, भटकाव न लाएं अपने अंदर। वो यूपी पीसीएस में भी 2021 में अच्छे चांसेस हैं, और दरोगा भी बनेंगे आप। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है डिप्टी कलेक्टर बनना आपके लिए। वो भी बनिए, ये भी बनिए, बाद में देखा जाएगा कौन पहले मिलता है ना। पहले दरोगा बन गए तो डिप्टी कलेक्टर के काय के लिए वेट कर लीजिएगा, पहले डिप्टी कलेक्टर बन गए तो दरोगा अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।